महाकुंभ से पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज दौरा संगम नदी प्रयागराज हुआ। लगातार साधु संन्यासियों की जो समस्या थी उसको लेकर विवाद इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा था, जिसके चलते आज एक अहम बैठक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कई अखाड़ों के साधु संतों के साथ की। साधु संतों से साथ आज हमारे साथ महाराज जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज जब सूबे के मुखिया यहाँ पर पहुंचे हैं तो किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या मुद्दे सुलझाए गए हैं और क्या प्रस्ताव साधु संन्यासियों की तरफ से महाकुंभ को सकुशल निपटाने के लिए दिए गए और क्या सुझाव मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिए। तमाम चीजें महाराज जी से समझेंगे। महाराज जी, आज एक अहम बैठक साधु संन्यासियों के साथ हुई, तमाम तरह के विवाद बीच में चलते रहे, अखाड़ों की जमीन आवंटन को लेकर, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर, इन सब चीजों को लेकर आज क्या बातचीत हुई? आज बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई है। सभी अखाड़े के अधिकारीगण और भी संत दंडी वाला के, चारे वाला के, खाक सब के एवं हमारे जो ये प्रयागराज का गौरव है, तीर्थ पुरोहित के भी पुरोहित यहाँ पे उपस्थित है। बड़ी ही सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ है, बातचीत हुई है। कुंभ मेले का जो एक अपना विश्व को हम एक संदेश देने का जो हमारा प्रयास है, उसके लिए हम है जो यहाँ का कुंभ मेला विश्व धरोहर के रूप में अंकित हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और यहाँ से उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ये चारों दिशाओं पे है जो संत भक्त सब लोग मेले में आए और भाईचारा का एक संदेश दे, जिससे कि विश्व को भी एक सीख मिले कि हमें किस तरह से इस पृथ्वी पे रहना है। महाराज जी, पूरा प्रयास है प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का कि इस महाकुंभ को विश्व के मानचित्र पर अंकित कराना। इसके लिए तमाम कवायद लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन ऐसे में जो अखाड़ों के बीच में भूमि आवंटन को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी। अभी अगर हम संतोष दास जी महाराज सतुआ दास की बात करें, उनके भी कुछ विवाद थे, तो अब ये माना जा रहा है कि जो साधु संन्यासी थे उनके जो विवाद थे वो सभी तरीके से समाप्त हो गए। कोई विवाद नहीं है। और जो विवाद कहा जा रहा है, जब भूमि का आवंटन का कोई विवाद कभी रहता ही नहीं। भूमि तो यहाँ पे माँ गंगा जमुना देती है, वो जिस तरह से यहाँ भूमि देती है, जिस तरह से उसका प्रभाव होता है, उसी तरह से कुंभ मेले की बसावट होती है। कोई उसमें है जो अतिरिक्त या किसी चीज का ज्यादा है जो अभिलाषा रखते हैं, वो न रख करके सबको समाहित करके, और यहाँ तो देखिए 100 किलोमीटर दायरे के में भूमि आवंटन किया जा रहा है, व्यवस्था किया जा रहा है। और यहाँ तो रिकॉर्ड है कि महाकुंभ में कौन सी संस्थाएं, कौन से संत आते हैं, अर्ध कुंभ मेले में कौन से आते हैं, और माघ मेले में कितने कल्पवासी आते हैं, इन सब का रिकॉर्ड है। उसी तरह से उसकी व्यवस्था किया जाता है। बीच बीच में कुछ लोग अनाधिकृत चेष्टा करते हैं तो उसका गलत संदेश दिया जाता है, लेकिन उसको भी है जो गलत चेष्टा को खत्म करके एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करें। महाराज, एक बड़ा सवाल है, इस बार का महाकुंभ जहां 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, ऐसे में एक बड़ी चीज होती है देखने के प्रशासन को पूरे मेले को सकुशल रूप से निपटाने के लिए, तो साधु संन्यासियों की तरफ से कोई सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिया गया है? पूरा सुझाव दिया गया है कि हम लोग आपके साथ है। कोई भी है जो यहाँ मेले में आकर के उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो, तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सेक्टर वाइज सेक्टर सारी जन सुविधाओं से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के सारी व्यवस्था वो है जो करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी होता रहा और इस बार भव्य दिव्य रूप हो, कोई किसी को कष्ट न हो। जो कहीं से भी विश्व के मानक पे भी बैठे हैं तो वहाँ से भी वो कुंभ को देख सकेंगे। जो कुंभ मेले में आएंगे उनको भी रहेगा कि हमें हजी इस समय कहाँ पे त्रिवेणी संगम कहाँ है, संतों की छावनियाँ कहाँ है, उस सब का है जो यहाँ विस्तार किया जा रहा है। तो इससे लोगों को बहुत ही सुविधाएं प्राप्त होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल महाराज जी, दिसंबर का महीना महाराज जी आ गया है और इस दिसंबर के महीने में जो कार्य हुए हैं संतोषजनक हैं? बहुत ही संतोषजनक है। अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया कि है जो ये कार्य 15 दिसंबर के बाद होता था भूमि आवंटन का, और कार्य तो है जो दीपावली के बाद शुरू होती थी, जब भूमि है जो गंगा मैया देती थी। इस बार थोड़ा लेट हुआ, तो कार्य करने में है जो थोड़ा सा विलम्ब अभी दिख रहा है, लेकिन समय से पूर्व ही कार्य चल रहा है और समय रहते हुए सारे कार्य संपन्न। ये थे बड़ा उदासीन अखाड़े के श्री दुर्गादास जी महाराज, जिन्होंने साफ रूप से ये बात को स्पष्ट की कि आज जो बैठक साधु संतों के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ हुई है वो बुरी तरीके से सकारात्मक रही है। कई सुझाव साधु संतों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को दिए गए हैं और उनकी बातों को सुना गया है। पूरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस महाकुंभ को किसी भी तरीके से सकुशल और सुरक्षित और दिव्य और भव्य बनाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी रहे और किसी तरीके की कोई अड़चन इस महाकुंभ में देखने को न मिले। एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से सूबे के
मुखिया लगातार संगम नदी प्रयागराज लगातार 2 बार दौरा कर चुके हैं। तो एकदम संकेत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इस महाकुंभ को लेकर सरकार कितनी सजग है कि जो कुंभ का पूरा ये स्ट्रक्चर है उसको तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सारी तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम प्रशासनिक अमला दिन रात लगा है कि कुंभ को सकुशल, दिव्य और भव्य बनाया जा सके। विवेक पांडे, MS1 न्यूज, प्रयागराज। ये भी अखाड़े हैं, सबकी बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारा कुंभ का मेला है बहुत दिव्य और भव्य होगा और सभी संत महात्मा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं। और आपने देखा होगा सबसे सुंदर मेला 2019 में हुआ था। अब ये प्रयास किया जा रहा है उससे भी दिव्य और भव्य कुंभ जो है 2025 में हो, ऐसा हम सबका प्रयास है। देखिए अभी आपने देखा होगा अभी 29 जनवरी, हमारी 27 जनवरी बहुत दूर है। अभी हमने कार्ड आज नहीं छपवाई है, लेकिन वर्बली हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम जाएंगे, कार्ड छपेंगे, उसके बाद जो उसके लिए चर्चा होगी। हिंदुओं में बातचीत हुई और कैसी बातचीत रही सर, समाज किस रूप में लेगा? देखिए आज की बैठक जो हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, उनकी अध्यक्षता में हुआ ये मीटिंग, तो इसमें सभी 13 अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं वो सब रहे, दंडीवाड़ा के स्वामी जी रहे, तीर्थ पुरोहित रहे, खास चौक के भी जो प्रतिनिधि हैं अपने संतोष जात जी वो सब रहे। तो इसमें यही है कि भाई कुंभ कैसे बेहतर से बेहतर हो और हम उसको और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सभी अखाड़ों ने और अखाड़ों को या यहाँ रहने जो भी व्यवस्थाओं में है इनको क्या क्या समस्याएं आ रही है, तो इन्हीं सब पे बात हुई और सब ने अपनी अपनी बातें रखी और जो उनको दिक्कतें आ रही थी, नहीं सुझाव क्या अपनी अपनी जो भी दिक्कतें आ रही थी सभी अखाड़ों को, सबने अलग अलग अपनी बात कही। सभी ने जितने भी यहाँ सब अखाड़ों के प्रतिनिधि थे अपनी अपनी बातें रखी। उन सभी अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उसको संज्ञान में लिया और जो भी कुछ समस्याएं थी उनके समाधान के लिए वो तीव्र गति से कार्य करेंगे। मूल बात यही है कि अभी कुंभ मेला कार्य चल रहा है, क्योंकि कार्य जितनी तेज चलेगा तो धूल भी उड़ेगी और डस्ट भी एक समस्या है ना, वहाँ सबका वो हो रहा है। तो उसके लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि पानी का छिड़काव और तेजी से इस पे किया जाए, क्योंकि वही एक रास्ता बचता है। गंगा जी का जल स्तर देरी से उतरा है, लेकिन उसकी भरपाई काम को फास्ट करके कर ली जाएगी। जैसे शाही ये जो कुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा है उसके लिए जैसे हमारे दारागंज वाली जो सड़क है वो थोड़ा, क्योंकि कुंभ क्षेत्र के काफी नजदीक है हमारा दारागंज, ठीक है ना, तो उसकी सब ये सब अपनी अपनी बातें सबने रखी। तो उन्होंने सबने कहा कि इनका निराकरण किया जाएगा। खुली नालियां हैं या रास्ते अस्त व्यस्त हैं, लटकते हुए तार हैं, इन सबको फास्ट गति से ठीक किया जाएगा। जमीन वाली बात कही जाती है कि जमीन की कमी है, कुछ अखाड़ों ने आवाज उठाई थी। हाँ अपनी बात तो उठाएंगे, सरकार के सामने नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यथोचित जितनी संभव होगा उतनी जमीन हम जरूर उपलब्ध कराएंगे। मुझे अखाड़े खुश है जो अभी कुछ तो सब मेला हमारा है, पर्व हमारा है, ये भारत हमारा है, संस्कृति हमारी, तो सब कुछ हमारा ही है। तो हमको ही आपस में एक दूसरे को समझ करके और कुछ न्यून या कुछ ऐसी कुछ कमियां भी, उन सब चीजों को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अपना ही तो है, आयोजन तो सब महात्माओं का ही है। तो अगर हम ही नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा।